बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 114 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लियो अपने पास एक जैंग पिल ज़ू फैन को देकर उसकी जान बचा लेते हैं, जबकि ज़ू फैन वहाँ पर बैठी बैठी अपने आप को 2 बार लेवल अप भी कर लेता है। मास्टर लियो से कहती है मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, लेकिन ज़ू फैन उसे कुछ एंशिएंट मेडिकल टेक्निक्स देता है और कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट नहीं बना सकता और दोबारा मेरा स्टूडेंट बनने की सोचना भी मत। साथ ही ज़ू फैन डैन डैन को रिंग वापस कर देता है, वही स्टोरेज रिंग जो कि सिस्टर चूचू ने डैन डैन को दी थी ताकि वो ज़ू फैन को दे सके। डैन डैन उस रिंग को कैच कर लेती है। ज़ू फैन उसे कहता है सिस्टर चूचू को जाकर कह देना कि मैंने उसके एहसान का बदला चुका दिया है। अब यहाँ पर तुम तीनों के मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है, मैंने तुम सबके एहसान के बदले चुका दिए हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा तुम लोगों से कोई भी ताल्लुक नहीं। डैन डैन उसे कहती है और मेरे बारे में क्या, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। ज़ू फैन उसे कहता है बाहर में जाओ और साथ ही वो वहाँ से उड़ जाता है। डैन डैन बेचारी हैरान परेशान वहीं पर खड़ी रह जाती है जबकि उसका हस्बैंड यहाँ से भाग गया है। जबकि ज़ाओ वैन काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है ज़ू फैन ने जाने से पहले डैन डैन को कम से कम इतना तो कहा कि बाहर में जाओ, और मुझे तो उसने इतना भी नहीं कहा, मेरी तरफ तो उसने जाने से पहले देखा भी नहीं। इसका मतलब वो मुझे कुछ भी नहीं समझता। डोंग टियानबा अपनी बहन की तरफ देखता है कि वो बहुत ज्यादा उदास है, वो उसके सर पे हाथ रखता है और वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं। टियानबा अपनी बहन से कहता है इस लड़के के बारे में भूल जाओ, ये लड़का तुम्हारी रेंज का नहीं है, ये हमारे जैसा नहीं, ये एक डीमन है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का होता है। सिस्टर चूचू उसी हाट के बाहर जाकर रुकी होती है और ज़ू फैन का इंतजार कर रही होती है। ये वही हाट है जो कि उन दोनों ने बनाया था जहाँ पर वो कुछ दिन इकट्ठे रहे थे। ज़ीटियान सिस्टर चूचू से कहता है सिस्टर चूचू आपको नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इंतजार करना छोड़ देना चाहिए, पूरे 4 दिन हो चुके हैं, अगर ज़ू फैन ने यहाँ पर आना होता तो वो आ जाता। सिस्टर चूचू उसे कहती है ये वो वाली जगह है जहाँ पर हम दोनों इकट्ठे रहे थे, मुझे ज़ू फैन के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर वो ठीक हो गया है और वो मुझसे प्यार करता है तो वो यहाँ पर जरूर वापस आएगा। ज़ीटियान सिस्टर चूचू से कहता है तो तुम्हारी इस बात के कहने का मतलब तो यही निकलता है कि तुम उस लड़के को अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। वो लड़का एक पत्थर दिल है, उसके अंदर जज्बात और इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। उसे बस इतना पता है कि किसको कब और कैसे मारना है, वो मार देता है। लेकिन ये प्यार व्यार उसके समझ में आने वाली चीज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक वो तुम्हारे साथ था वो सोंगशू की तरह उसी की तरह नाटक कर रहा था, सोंगशू बनने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे तुमसे कुछ चाहिए होगा, इसीलिए तो वो तुम्हारे साथ था। सिस्टर चूचू उसे कहती है लेकिन मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है, मुझे लगता है कि उसके अंदर भी मेरे लिए फीलिंग्स है, वो यहाँ पर जरूर आएगा, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। थोड़ी देर के बाद टियानबा घोड़ा गाड़ी लेकर वहाँ पर आ जाता है। वो उन सब से कहते हैं हम लोग वापस आ गए। ज़ीटियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़ू फैन वापस आ गया है। सिस्टर चूचू भागती हुई आगे जाती है और कहती है क्या ज़ू फैन तुम्हारे साथ है, लेकिन उस घोड़ा गाड़ी के अंदर से सिर्फ 3 ही लोग निकलते हैं। सिस्टर चूचू उनसे कहती है ज़ू फैन कहाँ पर है, क्या वो तुम्हें मिला नहीं। डोंग टियानबा आगे बढ़ता है और कहता है सिस्टर चूचू वो हमें मिला था, हमारी उसके साथ अच्छी खासी बातचीत भी हुई, जब वो ठीक हो गया तो वो यहाँ से चला गया और हम लोगों ने उसका मजीद पीछा नहीं किया। सिस्टर चूचू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या वो ऐसे ही चला गया, क्या उसने मेरे बारे में नहीं पूछा। सिस्टर चूचू तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का बिना मुझसे मिले यहाँ से कैसे जा सकता है, और मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है। डैन डैन भी रोना शुरू कर देती है और भागती हुई सिस्टर चूचू के पास आती है और कहती है मास्टर चूचू मेरे हस्बैंड मुझे छोड़कर चले गए, वो मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए, मैंने उनसे कहा था कि मुझे भी साथ ले जाएं, लेकिन वो मुझे जाने से पहले कह गए बाहर में जाओ। ये बात सुनते ही मास्टर डू डैन और सिस्टर चूचू दोनों ही बहुत ज्यादा चौंक जाती हैं। डैन डैन रोते हुए अपने मास्टर डू डैन के पास चली जाती है। मास्टर डू डैन उसे कहती है बेटा डैन डैन मुझे बताओ कहीं उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया। डैन डैन अपने पास से वो गैदरिंग रिंग निकालती है और कहती है सिस्टर चूचू उसने मुझे ये रिंग वापस दी थी और कहा था कि मैं जाकर आपको बता दूं कि उसने अपने एहसान का बदला चुका दिया है, अब हमारे दरमियान में कोई भी ताल्लुक नहीं रहा और कोई भी रिश्ता नहीं रहा। मास्टर डू डैन भी गुस्सा हो जाती है और कहती है वो लड़का तो बहुत ज्यादा बुरा है, वो ऐसा कैसे कह सकता है, मैं तो पहले से तुम लोगों से कहती आ रही हूँ कि मर्दों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, मर्द बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और इस दुनिया के सबसे बड़े झूठे भी। सिस्टर चूचू उसके हाथ से अपनी स्टोरेज वाली रिंग ले लेती है और उसे एक्टिवेट करती है और उसके अंदर का सामान देखती है कि उसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर वो बॉक्स होता है जिसके अंदर बुद्धि रूट्स रखी होती हैं, तो साथ ही वो तख्ती होती है जिसके ऊपर सिस्टर चूचू की रेस्ट प्लेस का लिखा होता है। आंटी टाओ उस बॉक्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश रहती है और कहती है चलो शुक्र है वो लड़का इतना ज्यादा बुरा नहीं था, वो बुद्धि रूट्स को यहीं पर छोड़ गया है, हमारा हेजू टावर अब से सर्वाइव कर सकता है। सिस्टर चूचू कहती है यहाँ पर सिर्फ बुद्धिजेट लिक्विड की बॉटल नहीं है, वो बुद्धिजेट बॉटल अपने साथ ले गया है, जबकि बाकी सब कुछ उसने वापस कर दिया है। उसके कहने का यही मतलब था कि बुद्धिजेट लिक्विड के खातिर उसने एहसान का बदला चुका दिया। सिस्टर चूचू ज़ीटियान से कहती है ज़ीटियान तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, वो सारा टाइम मुझे इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो बुद्धिजेट लिक्विड हासिल कर सके। सिस्टर चूचू अपने आप में सोच रही होती है मुझे फाइनली एक ऐसा मर्द मिल गया था जिससे मैं प्यार कर सकती थी, लेकिन उसने भी मुझे धोखा दे दिया और यहाँ से चला गया बिना कुछ कहे। ज़ीटियान सिस्टर चूचू से कहता है मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, लेकिन आप गुस्सा मत होना, जब हम लोग पहली बार यहाँ पर आए थे और हमारा
सामना जू फैन के साथ हुआ था, तो जू फैन ने हमें बताया था कि वो यहाँ पर बुद्धिजेट लिक्विड के लिए आया है। लेकिन अगर यहाँ पर इंपीरियल गेट फैमिली से हांगपू यहाँ पर नहीं आता तो जू फैन ने कब से आपसे उस बुद्धिजेट लिक्विड को चोरी कर लिया होता। कि यहाँ पर आने की वजह से हालात बहुत ज्यादा बदल गए, इसी वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ा। उसे स्पिल कंपटीशन में हिस्सा लेना पड़ा। उसने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही आपके भाई के लिए और ना ही आपके प्यार की खातिर। वो सिर्फ बुद्धिजेट लिक्विड को हासिल करना चाहता था। सिस्टर चूचू को ये वाली बात सुनने के बाद एक झटका लगता है और वो पीछे की तरफ गिरने लगती है। मास्टर किंग काई उसे संभाल लेती है। मास्टर डूडैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई हमारी सिस्टर चूचू का दिल तोड़ने की। अगली बार जब ये मुझे मिलेगा तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगी। जीटियान मास्टर डूडैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या वाकई में तुम उसकी टांगे तोड़ सकती हो? मास्टर डूडैन भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और कहती है, नहीं मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ूंगी, बस उसको थोड़ा सा समझाऊंगी। आंटी टाओ के हाथ में वो बॉक्स होता है जिसके अंदर बुद्धि रूट्स रखी होती है। उसी के साथ एक छोटी सी व्हाइट कलर की बॉटल होती है। आंटी टाओ कहती है, अब इस बॉटल में क्या है? आंटी टाओ किंग चैंग से पूछती है, चूचू क्या ये बॉटल भी तुमने उसे दी थी? सिस्टर चूचू कहती है, नहीं मुझे नहीं याद, मैंने ऐसी कोई भी बॉटल उसे नहीं दी। आंटी टाओ उस बॉटल को खोलती है तो उसके अंदर वही पिल्स होती हैं जो कि जू फैन ने कंपटीशन के एंड में यानी कि 4th राउंड में बनाई थी। आंटी टाओ उन पिल्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, ये सारी पिल्स तो जू फैन ने आखिरी राउंड को जीतने के लिए बनाई थी, लेकिन ये सारी पिल्स हमारे लिए क्यों छोड़कर चला गया है? ये तो परफेक्ट 8 ग्रेड की पिल्स हैं, ऐसी पिल्स दुनिया में और कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आंटी टाओ उन सारी पिल्स को गिनना स्टार्ट करती है और वो टोटल 17 पिल्स होती हैं, यानी कि टोटल 17 पिल्स होती हैं। आंटी टाओ कहती है, लेकिन उसने तो 18 पिल्स बनाई थी, यहाँ पर सिर्फ 17 पिल्स क्यों हैं? आंटी टाओ उसमें से एक पिल निकालती है और मास्टर किंग काई से कहती है, इस पिल को खाओ। मास्टर किंग काई जैसे उस पिल को खाती है उनकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। मास्टर जू ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं, इस लड़की ने तो लेवल अप कर लिया, इसने अपना ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है, ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। मास्टर किंग काई आंटी टाओ से कहती है, आंटी टाओ इस पिल को खाने से न सिर्फ मैंने ब्रेक थ्रू किया है बल्कि मेरी बॉडी के अंदर जो 7 कलर वाला पॉइजन था वो भी गायब हो गया है, यानी कि ये पिल कोई ब्रेक थ्रू के लिए नहीं है बल्कि ये तो एक एंटीडोट है। आंटी टाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, तो इसका मतलब वो लड़का हमें एंटीडोट देकर गया है। इस बॉटल के अंदर टोटल 17 पिल्स हैं, यानी कि हम लोग अपनी 17 मास्टर्स को ये पिल खिला सकते हैं। आंटी टाओ जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और कहती है, ये लड़का तो वाकई में एल्केमी का ग्रैंड मास्टर है। मैंने सालों तक जिस फार्मूले को समझने में इतनी देर लगा दी, लेकिन उस लड़के ने सिर्फ एक ही बार उस फार्मूले को देखकर एक पिल बना दी जो कि इसका परफेक्ट एंटीडोट है। आंटी टाओ कहती है, ये लड़का वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है, उसने हमें 17 पिल्स देकर हमारे हेजू टावर को बचा लिया है। अब इन 17 पिल्स की मदद से हम लोग अपने 17 मास्टर्स को ठीक कर सकते हैं, जिससे हमारे हेजू टावर की पावर जल्दी से बढ़ जाएगी। सिस्टर चूचू आंटी टाओ से कहती है, आंटी टाओ आपके कहने का क्या मतलब है? क्या जू फैन ने उसी फार्मूला को यूज करते हुए इस पिल को बनाया है? क्या आपको लगता है कि वो फार्मूला रियल था? आंटी टाओ से कहती है, हाँ मुझे पक्का यकीन है, वो फार्मूला बिल्कुल रियल था, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाई। जू फैन ने इसको सिर्फ एक ही बार देखकर समझ लिया। वो फार्मूला एक 7th ग्रेड की पिल बनाने के लिए था। जू फैन ने इसको 7th ग्रेड की पिल नहीं बल्कि 8th ग्रेड की पिल बनाया है, यानी कि ये एक एंटीडोट के तौर पर भी काम करेगा और इसके अलावा जिसको भी ये खिलाएंगे उसको ब्रेक थ्रू हो जाएगा, यानी कि वो लेवल अप भी होगा। आंटी टाओ कहती है, मुझे तो लगता है कि इस पिल की मदद से हम लोग अपनी ग्रैंड माँ को भी दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। ये बात सुनते ही अंकल जी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ग्रैंड माँ अभी तक जिंदा है? आंटी टाओ कहती है, हाँ वो जिंदा है लेकिन मरने के बहुत ज्यादा करीब है, लेकिन अब हमारे पास ये पिल है, इस पिल की मदद से हम लोग ग्रैंड माँ को दोबारा से सही कर सकते हैं। मास्टर जू ये बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, जू फैन ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है उससे सब कुछ बदलने वाला है। हेजू टावर की ग्रैंड माँ अगर दोबारा से रिवाइव हो जाती हैं, तो हेजू टावर दोबारा से 7 बड़ी फैमिलीज में अपनी जगह बना लेगा। वो सारी लड़कियां भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं इस बात को सुन के कि उनकी ग्रैंड माँ फिर से ठीक होने वाली है। मास्टर जू कहते हैं, इस लड़के ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, अब मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में हेजू टावर को कोई मसला होगा। सिस्टर चूचू कहती है, उसने हमारे सर से अपने एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन उसने हमारे सर के ऊपर एक एहसान चढ़ा दिया है ग्रैंड माँ को रिवाइव करने का। चाहे उसे ऐसा लगता है कि हमारे दरमियान में कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मेरा उसके साथ हमेशा एक ताल्लुक रहेगा। फिर वो सारे लोग वहाँ से खुशी खुशी वापस हेजू टावर की तरफ चले जाते हैं, जबकि जू फैन को भी दिखाते हैं, वो वहीं पर दरख्त के ऊपर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। उनके जाने के बाद जू फैन अपने पंख निकालता है और वापस से उड़ता हुआ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मेडिसन किंग के स्टूडेंट को दिखाते हैं जो कि एक घोड़ा गाड़ी में अपने मास्टर यानी कि मेडिसन किंग की लाश को लेकर जा रहा होता है। वो वापस मेडिसन पील हाल जा रहा होता है। जूलैन गाड़ी को चला रहा होता है, लेकिन साथ ही वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि उसके मास्टर मर चुके हैं। जूलैन कहता है, मैं यहाँ पर रो नहीं सकता, मुझे अपने मास्टर की मौत का बदला लेना है। जू फैन तुम इंतजार करो, एक दिन मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा ताकि मेरे मास्टर की आत्मा को शांति मिल सके। और वो फिर से चिल्लाकर कहता है, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन उसी वक्त जू फैन उसके सामने खड़ा होता है। जू फैन बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और उसकी घोड़ा गाड़ी पर अटैक करता है, जिससे वो अपनी घोड़ा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। जूलैन के नीचे गिरने के बाद जू फैन मेडिसन किंग की बॉडी को उठा लेता है। जूलैन चिल्लाकर उसे कहता है, जू फैन कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने मेरे मास्टर को मार डाला, अब क्या तुम उनकी बॉडी को भी यहाँ से चुरा कर ले जाओगे? तुम उनकी बॉडी के साथ क्या करोगे? इन्हें वापस रखो। जू फैन आगे से हंसते हुए कहता है, मैं इसकी चमड़ी के
साथ एक हंटर बनाऊंगा। और साथ ही हंसते हुए उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जू फैन के जाने के बाद यूलैन और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है, मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपका ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा बेकार निकला, ये तो आपकी लाश को भी नहीं बचा पाया। मैं एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट हूँ, मैं आपकी बॉडी को इस लड़के के हाथों इंसल्टेड होने से नहीं बचा पाया। जू फैन अभी भी यूलैन की तरफ देख रहा होता है जो कि नीचे बैठा रो रहा होता है। जू फैन कहता है, हालांकि मेडिसन का ये वाला स्टूडेंट इसी की तरह बहुत ज्यादा होशियार और कमीना है, लेकिन ये अपने मास्टर से बहुत ज्यादा वफादार है। ये बात मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। जू फैन मेडिसन किंग की बॉडी को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जू फैन मास्टर मेडिसन किंग की बॉडी के साथ क्या करने वाला है। यहीं पर हमारी एपिसोड 114 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।